हाँ बेटा, तो लास्ट टॉपिक जी आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा था, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ऑलरेडी कवर कर चुके थे बेटा। तो बीच में वीडियो नहीं आ पाया जी, क्योंकि नीट का एग्जाम था, थोड़ा हम भी बिजी थे, लाइव आए थे, बच्चे थोड़ा नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम भी उसमें बिजी हो गए थे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा आपके पास आगे का वीडियो का जी। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास बोले थे काइनेमेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास। मोस्ट ऑफ द ईयर एक क्वेश्चन आपका जी नीट या जेई में मिलेगा ही मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास? तो काइनेमेटिक इक्वेशन बेटा आपके पास बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है जी कहाँ लगाएंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशन वही लगेगा बेटा जब आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा या फिर क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता यूनिफॉर्म क्या है। जैसे बेटा आपके पास देखो, दो तीन एग्जांपल लेते हैं जी। ए का वैल्यू ले लेते हैं पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू ले लेते हैं बेटा आपके पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू ले लेते हैं जी 5t। 5t। ए का वैल्यू ले लेते हैं बेटा आपके पास x² - 2x, ऐसा कुछ आपके पास। तो ये देखो बेटा सारे एक्सेलरेशन है, सारे ए से रिप्रेजेंट किए हैं जी। अब इसमें से कुछ यूनिफॉर्म है बेटा, कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं जी कुछ कांस्टेंट है, कुछ क्या है, वेरिएबल है। तो पाई का वैल्यू देखो बेटा आपके पास कांस्टेंट होता है 22/7। ठीक है, या कैलकुलेशन पर्पस के लिए जी 3.14। तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा बेटा। तो ये है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा दिया रहेगा जी तो आप लगा सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। -5 है, माइनस तो बेटा रिटार्डेशन बता रहा है, लेकिन ये भी 5 है जी, नंबर है, मतलब टाइम का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, एवरीवेयर सेम है। तो ये भी आपके पास कांस्टेंट है जी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए बेटा ये है 5t। 5t मतलब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, t का वैल्यू 1 होगा तो एक्सेलरेशन 5 होगा, t का वैल्यू 2 होगा तो एक्सेलरेशन 10 होगा। मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बेटा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है जी। कैसा है, वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म है। सेम कहानी बेटा लास्ट वाले में देखा जाए कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखे हैं जी। तो अलग अलग पोजीशन एक्स का अलग अलग वैल्यू पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और यदि आपके पास थ्रू आउट सेम नहीं है बेटा, इसका मतलब ये भी क्या है जी, वेरिएबल है। तो ये दोनों में बेटा आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगेगा जी, ये दोनों में आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगा आपके पास। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म हो या फिर आपका कांस्टेंट हो बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा रहता है जी, और नहीं तो आपको डाटा दिया रहेगा, तो डाटा से आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ यूनिफॉर्म है या नहीं है। और जैसे यूनिफॉर्म हो गया बेटा तो कहीं भी क्लास 11 हो 12 हो कहीं भी आपके पास जी काइनेम यदि जरूरत पड़ेगा तो हम वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन में तीन इक्वेशन है जी, तीनों को ड्राइव करते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ग्राफ मेथड का, जो कि बच्चे 9 वाले भी देख सकते हैं जी। 9 के लिए तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि 9 वाले बच्चे का ये आता ही आता है जी। ठीक है, कोई भी स्कूल में आप पढ़ लीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी स्कूल हो आपके पास, काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन आपका 3 to 5 मार्क्स के बीच में आएगा ही आएगा। अब उसमें 3 इक्वेशन है बेटा, हाँ तो पूरा नहीं दे सकता आपके पास, हो सकता हो आपके पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे दे, हो सकता है आपके पास पोजीशन टाइम इक्वेशन दे दे, हो सकता है आपके पास पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन दे दे जी। 3 इक्वेशन होता है, तो इसमें से कोई भी दे सकता है बेटा। तो हम लोग ग्राफ मेथड का यूज कर रहे हैं जी। तो ग्राफ मेथड आपके पास, तो आपको पहले ही बता चुके बेटा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जी। तो ऊपर में है वेलोसिटी वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है बेटा टाइम। हम जनरल बात कर रहे हैं जी, तो जनरल बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बेटा कि जब टाइम जीरो है जी, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो, ऐसा मतलब न्यूमेरिकल पर्पस में अलग बात है बेटा कि आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो हम इसलिए जनरल बात कर रहे हैं जी कि जब टाइम आपके पास जीरो है तो पार्टिकल के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है बेटा, कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसने कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट किया बेटा। तो कांस्टेंट रेट से करेगा जी, तो आपके पास लिनियरली क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। जो भी रेट होगा बेटा आपके पास, यदि 5 होगा तो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, यदि 2 होगा जी तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये बेटा बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं जी कि ये वेलोसिटी पहुंच गया बेटा फाइनल, और फाइनल को बोल रहे हैं जी कि ये हो गया बेटा v, और इसको भी होने में टाइम लगा जी आपके पास, ये जो टाइम लग गया बेटा आपके पास पार्टिकल को t टाइम लग गया, इसका नाम दे देते बेटा ओ ए बी सी। तो पहली बात तो आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जी। तो स्लोप आपको पता रखे हैं कि स्लोप जो होता है बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंगल थीटा जी, ये एंगल थीटा। तो यदि आप इसको डॉट 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 लाएंगे बेटा आपके पास, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल जो बनेगा जी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा। तो एंगल का tan थीटा स्लोप बताता है बेटा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। और tan थीटा को यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ये t, तो ये भी t। ये देखा जाए जी, यहां से लेके यहां तक है u, और यहां से लेके यहां तक है v, तो ये इतना सा आ जाएगा बेटा आपके पास v माइनस यू। तो tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, इक्वल टू ए, परपेंडिकुलर है बेटा आपके पास v माइनस यू, बेस है जी टाइम इक्वल टू ए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन है जी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन है जी आपके पास। ठीक है, तो जिसमें आपको पहले ही बता चुके बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन एक ग्राफ है जी, इसका स्लोप जो होता है मतलब tan थीटा और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप tan थीटा इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है v माइनस यू और बेस है t, पुट किए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो यहां से v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन आ गया बेटा आपके पास, यहां लिख देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन जी। और यदि आपको दूसरा इक्वेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तो दूसरा बात करते हैं बेटा आपके पास इसी ग्राफ से जी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालना है बेटा आपको, तो दूसरा इक्वेशन की बात कर रहे हैं जी, डिस्प्लेसमेंट
टाइम इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा पहले भी बता चुके हैं जी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बेटा dv बाई dt। तो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा जी a इंटू डी टी। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास बेटा बोले थे क्या कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। तो dx इक्वल टू आ जाएगा v इंटू डी टी। तो हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट जी, इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x और ये आ जाएगा बेटा v इंटू डी टी। तो ये चीज आपको पहले भी लिख चुके बेटा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बेटा, ये आपको पहले भी बता चुके कि एरिया जो होगा बेटा वो क्या बताएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बताएगा जी। तो हम लोग एरिया निकालते हैं बेटा आपके पास, तो इसी चीज का यूज करते हैं जी। ये क्लास 9 वाले बच्चे को मालूम नहीं होता जी, वहां पे टीचर डायरेक्ट बोल देते हैं कि एरिया जो है वेलोसिटी बताएगा। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन से आता है बेटा। तो क्लास 9 में हम भी पढ़ाएंगे जी, तो आपको यही लिखाएंगे कि एरिया जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का वो आपके पास पोजीशन बताता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास एरिया ऑफ। तो ये पिक्चर देखा जाए जी आपके पास, एक ही बार बात करते हैं बेटा। तो ये वाला ओ ए और बी सी क्या है जी, पैरेलल है, और ओ सी और ए बी पैरेलल नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये होता है बेटा ट्रापेजियम का फॉर्मूला। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा जी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड है बेटा ओ ए और बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी और हाइट है बेटा आपके पास ओ सी। अब वैल्यू डाल देते हैं जी आपका। तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2, ओ ए है u, बी सी है v और ओ सी है t। तो ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, किसी बार शायद नीट में इसी पे पूछ लिया गया जी। हालांकि ये फॉर्मूला बुक वगैरह में दिया नहीं रहता आपके पास। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना बेटा, तो अभी v के जगह पे जो आया था उसको पुट कर देंगे जी। तो हमारे पास मिलेगा क्या बेटा आपके पास फाइनली, इधर में पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू है 1/2 u हो जाएगा बेटा, v को लिख देंगे u प्लस 80 इंटू टी। तो x इक्वल टू आ जाएगा जी 1/2 u प्लस u 2u इंटू टी प्लस 1/2 80 इंटू टी। यहां से 2 कट जाएगा बेटा, तो x का वैल्यू आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो दूसरा जो काइनेमेटिक इक्वेशन है जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो उसमें क्या है बेटा आपके पास एक फॉर्मूला ये भी आपके पास जी, हालांकि इसको याद नहीं रखा जाए, बुक वगैरह में नहीं देता है जी। लेकिन यदि आप नीट एस्पायरेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप इस छोटा मोटा फॉर्मूला जी आपका टाइम सेविंग बहुत बचाएगा। ठीक है, तो इसलिए x इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, या फिर बेटा आपके पास x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये दूसरा था आपके पास जी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब तीसरा बात करते हैं बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। टाइम के जगह पे जी वेलोसिटी कर देते हैं बेटा, तो बाकी चीजें सेम ही चलेगा जी आपके पास जितना यहां तक चले। अब हमको टाइम नहीं चाहिए बेटा, तो टाइम के जगह पे जी ऊपर से चेंज कर देंगे। तो 1/2 u प्लस v। यहां से देखो बेटा टाइम को क्या लिखेंगे, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इक्वल टू टी हो जाएगा जी।
तो टाइम के जगह पे रिप्लेस कर देते हैं बेटा आपके पास क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो यहां से 2 इंटू ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा जी, तो 2ax, और ये आ रहा है बेटा v माइनस यू और v प्लस यू, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा बेटा आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे जी, तो यू स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये तीसरा इक्वेशन है बेटा काइनेमेटिक्स का। तो ये तीन इक्वेशन जी आपके पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, अच्छा ये 3 नहीं लिखे हैं जी, 2 ही रखे हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। तो पहला था बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और तीसरा जी वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। और ये था बेटा ग्राफ मेथड से। ये तभी लगाएंगे जी, बार बार बोल रहे हैं आपको कि ये तभी लगता है जब आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होना चाहिए। यदि यूनिफॉर्म नहीं है बेटा तो आपको जैसे बताया जी इंस्टेंटेनियस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। और उसका क्वेश्चन ऑलरेडी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी कवर कर चुके बेटा। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप समझ लीजिए कि आपको या तो डिफरेंशिएशन करना है या तो इंटीग्रेशन करना है, दो में से कोई एक लगने वाला जी। और यदि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है तब तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन आंख बंद करके लगा सकते हैं बेटा। तो ये था आपका ग्राफ मेथड जी। अब बात करते हैं बेटा आपके पास इंटीग्रेशन मेथड से जी। तो नेक्स्ट बात कर रहे हो बेटा इंटीग्रेशन मेथड से जी। तो पहला इक्वेशन बात करते हो बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो देखो बेटा हमको मालूम है जी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी टी। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा जी, ए इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा डीवी। अब हमको भी चाहिए बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी यू है कब जी, जब टाइम 0 है। फाइनल वेलोसिटी v हो गया जब टाइम t हो गया। यहां से a कांस्टेंट है बेटा तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बच जाएगा जी dt का 0 से लेके t तक, और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा v, u से लेके कहां तक v तक जी। dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा t 0 से लेके t तक जी। अपर लिमिट डालेंगे v, लोअर लिमिट u, यहाँ पे भी अपर लिमिट डालेंगे बेटा t, लोअर लिमिट 0। तो यहां से मिल जाएगा आपके पास v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा u प्लस ए टी जी। तो पहला इक्वेशन आ गया बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड जी, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट को जी पोजीशन भी बोल सकता है, तो आप ये मत सोचिएगा सर अलग ही बोल रहा है बुक में। तो अभी आपके पास आया बेटा v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। अब v को क्या लिख सकते हो बेटा, v तो चेंज हो रहा है आपके पास, u कांस्टेंट है जी इनिशियल, तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी। तो dt उधर जाएगा बेटा तो dx इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x से, ये टाइम 0 है पोजीशन 0। किसी किसी बुक में बेटा ये भी बोल देता है टाइम 0 है तो पोजीशन कुछ है x नॉट वगैरह, तो वो जनरल इक्वेशन के लिए नहीं है जी, वो स्पेशल केस है। हालांकि आपको ये आ रहा है तो वो भी हो ही जाएगा आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। और जब टाइम t हो गया बेटा तो पोजीशन हो गया x, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे बेटा आपके पास, तो u इंटू डी टी प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी, 0 से t
0 से t। अब यहां से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन जी t 0 से लेके t तक, a कांस्टेंट है बाहर, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t स्क्वायर बाय 2 0 से t, u अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, 1/2 a बाहर, अपर लिमिट डालेंगे बेटा टी स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, तो x इक्वल टू आ गया बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन जी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब एक बच गया बेटा आपके पास लास्ट पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो थर्ड जो है जी आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो हम जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला जी, हमको टाइम चाहिए नहीं, तो a इक्वल टू आपको दूसरा फॉर्मूला बता चुके बेटा a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो dx इधर आ जाएगा बेटा a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा आपके पास a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा जी। अच्छा इंटीग्रेशन का लिमिट भी डालना पड़ेगा बेटा आपके पास, तो इनिशियल वेलोसिटी u जी पोजीशन 0, फाइनल वेलोसिटी भी पोजीशन x, तो यहां से dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा x 0 से लेके x तक, v का पावर 1 है जी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 u से लेके v तक। तो इधर में आ जाएगा बेटा a अपर लिमिट डालेंगे x, लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा जी, अपर लिमिट डालेंगे वी स्क्वायर, लोअर लिमिट डालेंगे यू स्क्वायर, तो 2 इधर आ जाएगा बेटा 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे जी, यू स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये आपका बेटा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपको करा दिए जी, ये आपका इंटीग्रेशन मेथड था, इससे पहले ग्राफ मेथड था, ठीक है बेटा। तो आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे जी, अंडर ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करेंगे आपके पास, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है जी तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और बेस्ट ऑफ लक।